नाम वापसी के साथ राजनीतिक मान मनोबल का दौर थम गया है। भाजपा, कांग्रेस सहित कई निर्दलीयों ने भी अपना नामांकन पत्र वापस लेकर बगावत की आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। वहीं पार्टी के कई अधिकृत प्रत्याशी अब राहत की सांस ले रहे हैं। नाम वापसी के साथ कई क्षेत्रों में पनप रहे असंतोष के बादल छट गए हैं। कहीं कांग्रेस को तो कहीं भाजपा को राहत मिलती नजर आ रही है। कुछ ने पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर तो कुछ ने अधिकृत प्रत्याशी के निवेदन को ही स्वीकार कर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। उत्तर मध्य से भरा था और निर्दलीय के रूप में नामांकन हुआ था, क्योंकि ओबीसी 54% है, तो हमने ये शहरी सीमा में नगर की सीट मांगी थी। तो इन्होंने 8 सीट में ओबीसी को किसी को नहीं दिया, तो इससे क्षुब्ध होकर हमने हम भरा था। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया है कि ओबीसी को हम महत्व देंगे, ओबीसी का ख्याल रखेंगे और ओबीसी को बहुत जबलपुर में नहीं तो दूसरी क्षेत्रों में दिया है टिकट। मैंने कैंट विधानसभा 99 से अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन हम लोग सनातन धर्म से हैं, हम लोग की विचारधारा सनातन है, हिंदुत्व का एजेंडा है, इसलिए मैं अपना सहयोग और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देता हूं। मतभेद थे आपसी, वो क्लियर हो गए। सनातन धर्म के लिए हम लोग काम करते हैं, करते रहेंगे। मेरा नाम है रानू चौधरी। मैंने पश्चिम विधानसभा से फॉर्म भरा था, नामांकन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, नर्मदा मंडल में मंत्री हूँ। निर्दलीय के लिए फॉर्म भरा था, थोड़ा सा नाराज़गी थी उनसे। अभी उन्होंने बोला आगे मौका देंगे हमको, इसीलिए हमने स्वेच्छा से नाम वापस ले लिया। नाम वापसी के अंतिम दिन तो कुछ नामांकनकर्ता तो बकायदा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनके सामने ही अपना नाम वापस लिया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें आश्वासन दिया और बकायदा हमसे बातचीत की। हमारे जिन लोगों ने, जिस जनता ने और जिस कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनकी सबकी बातें भी सुनी उन्होंने। और निश्चित रूप से जब परिवार का मुखिया कुछ बोलता है तो हमें उसका मान सम्मान रखना जरूरी है। हमने उनकी बात रखी और अब हम खुद अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार में निकल गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष के होने के कारण मुझे चारों विधानसभा में काम करने का मौका मिलेगा और आज से ही मैं पूरे विधानसभा में काम करना शुरू करूँ। सिहोरा पनागर से मैंने फॉर्म डाला था। पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, नाराज़गी थी, पर पार्टी को ऐसा लगा कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इससे पार्टी का नुकसान होगा। वरिष्ठ नेताओं के सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। राजेश पटेल जी सुबह से हैं हमारे साथ, ये हिलने नहीं दे रहे हैं। तो चूँकि मैं पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता भी हूँ और एक गुस्सा तो थी और गुस्सा है अभी, पर पार्टी के हित में और ख़ासकर राजेश पटेल के पक्ष में हमने फॉर्म को विड्रॉ किया है और सिहोरा का भी विड्रॉ कर दिया। नाम वापसी के साथ ही अब राजनीतिक मान मनोबल का सिलसिला थम गया है। कुछ पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशी भी राहत की सांस लेते नजर आए। भीतरी खात का संकट टलने का संतोष उनके चेहरे पर दिखा। लेकिन कांग्रेस के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर और कांग्रेस के लिए, चूंकि कांग्रेस इनके खून में रची बसी है, कांग्रेस को हमेशा बढ़ाने की बात मैडम करती आई हैं, इसलिए हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से मैडम ने आज पनागर विधानसभा में सबसे पहले पनागर विधानसभा का पर्चा जो है अपना वापस लिया है। तो निश्चित रूप से पनागर विधानसभा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं मैडम को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ और सिहोरा विधानसभा से भी इन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वापस ले लिया। बहरहाल चुनावी जंग में अब रण होगा, क्योंकि मैदान से हटने का मौका समाप्त हो चुका है।